हेलो एंड वेलकम टू तथास्तु क्लासेस उदयपुर। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त पुष्पेंद्र सिंह चुंडावत और आज आपके लिए लाया हूं आंतरिक विभाजन और बाह्य विभाजन। किसी भी लाइन का कैसे किसी तीसरे पॉइंट के द्वारा आंतरिक विभाजन किया जाता है, कैसे उसका बाह्य विभाजन किया जाता है, जो सीईटी के अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग है, वो आज लाए हैं। आंतरिक विभाजन और बाह्य विभाजन कैसे करेंगे, करते हैं नेक्स्ट। पहले करते हैं आंतरिक विभाजन, फिर करेंगे बाह्य विभाजन। दोनों में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, प्लस माइनस का ही कुछ ऊपर नीचे है। करते हैं, पहले करते हैं आंतरिक विभाजन। किसकी बात कर रहे हैं? आंतरिक विभाजन। किसकी बात? आंतरिक विभाजन की बात कर रहे हैं सर। आंतरिक विभाजन, ठीक है। क्या होता है सर आंतरिक विभाजन? क्या होता है सर आंतरिक विभाजन? 2 पॉइंट है। कितने पॉइंट है? 2 पॉइंट है। तीसरा पॉइंट 2 पॉइंट है। एक पॉइंट है सर ए, एक पॉइंट है बी। सर जो ए पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, उसके निर्देशांक जो है x1 y1, दूसरे के हैं x2 y2, जैसा कि हम अब तक करते आए हैं x2 y2 x2 y2, ठीक है। तीसरा कोई बिंदु है, तीसरा कोई पॉइंट है P। क्या मान लिया हमने? P। वो इसी लाइन पर है सर, वो इसी लाइन पर है। वो जो P बिंदु है इसी लाइन पर है और इस लाइन को m1 अनुपात m2 में डिवाइड कर रहा है। जो लाइन है उसको m1 अनुपात m2 में डिवाइड कर रहा है। कौन कर रहा है सर? पॉइंट P। कौन कर रहा है? पॉइंट P इस लाइन को m1 अनुपात m2 में बांट रहा है, डिवाइड कर रहा है। इस P के निर्देशांक, इस P के कोऑर्डिनेट ज्ञात करो। इसके कौन से कोऑर्डिनेट है वो ज्ञात करो। सर इसका कोऑर्डिनेट, इसका x निकालने के लिए जो फॉर्मूला होगा, देखें, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये तो हो गया x निकालने का फॉर्मूला। नेक्स्ट, अब सर y निकालने का फॉर्मूला, कि कौन सा? y निकालने का। क्या होगा? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। सर ये हो गया x निकालने का फॉर्मूला। तो x भी आ जाएगा, y आ जाएगा, तो ये पूरा बिंदु आ जाएगा। ये कौन सा बिंदु है जो इस लाइन को इस अनुपात में डिवाइड कर रहा है, विभाजित कर रहा है, ठीक है। करते हैं एक क्वेश्चन इसी बेस पे। आप इसको स्क्रीनशॉट भी लेना चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। एक बिंदु है, कोई भी ले लो, 2,4। क्या ले लिया? 2,4। दूसरा बिंदु जो लिया मैंने, कुछ भी ले लो, 4,6। क्या ले लिया? 4,6। 2,4 इसको ले लो ए बिंदु और इसको ले लो बी बिंदु। नामकरण कर दिया साहब, नामकरण। अब तीसरा जो बिंदु है, पता नहीं यहाँ कहीं है, इसका नाम P है। वो इस लाइन को, अरे महाराज बार बार डिलीट काहे हो रहा है? यस, जो तीसरा बिंदु है ए बी को डिवाइड कर रहा है। जो तीसरा बिंदु है वो P है। इसके निर्देशांक x y मान सकते हैं सर। वो जो P है इसको 2:3, 2:3 में बांट रहा है, 2:3 में विभाजित कर रहा है। कौन कर रहा है सर? जो तीसरा P बिंदु है ना, इस ए बी लाइन को 2:3 में डिवाइड कर रहा है या बांट रहा है। कैसे करते हैं सर इस क्वेश्चन को? इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है, पूछेंगे। यस सर, m इसको ले सकते हैं सर x1 y1। x1 की वैल्यू हो गई सर 2, y1 की हो गई 4, ठीक है सर। x2 y2, x2 की हो गई 4, y2 की हो गई 6। m1 m2, m1 की हो गई सर 2, m2 हो गई 3, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट। सर x निकालने का जो फॉर्मूला आपने बताया था वो है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। करते हैं, क्या है m1 की वैल्यू? सर m1 की वैल्यू है, m1 का जो मान है वो है 2 रख दिया। अब क्या रखना है? x2, बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई x2। क्या है x2? सर x2 का जो मान है वो है 4। कितना है? 4 प्लस
m2 हो गए सर 3, x1 का जो मान है सर 2 अपॉन 2 प्लस 3 क्या हो गया 8 प्लस 6, 4 दूं 8, 6 और हो गया 5, क्या हो गया 8 और 6 महाराज इसको थोड़ा 8 और 6 सर 14 हो गए अपॉन 5। तो सर x कितना आया 14/5, 14 अपॉन 14/5। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब करते हैं y की वैल्यू। किसकी वैल्यू, किसका मान लगाते हैं y का। सर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 ठीक है। क्या है वैल्यू m1 कितना है सर 2 इंटू y2 है सर 6 प्लस m2 3 इंटू y1 है सर 4 अपॉन 2 प्लस 3 ठीक है 12 प्लस 12 6 दो 12 और 12 अपॉन 5 सर हो गया 24/5। तो बिंदु P क्या आया सर, बिंदु P आया 14/5 और 24/5। सर बिंदु P के जो निर्देशांक जो कोऑर्डिनेट आए हैं वो आए 14/5 और 24/5। ये P के कोऑर्डिनेट आए हैं, P के निर्देशांक आए हैं ना। तो ये हो गया आंतरिक विभाजन। क्या हो गया आंतरिक विभाजन। ऐसा कितने भी क्वेश्चन करें आप कर सकते हैं। ये क्या हो गया आंतरिक विभाजन। अब करते हैं हम बाह्य विभाजन। अब क्या करते हैं इसका बाह्य विभाजन। इसकी बात करेंगे बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन में क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, केवल आपको लॉजिक बता रहा हूँ। ठीक है 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है सर A, दूसरा पॉइंट है B, दोनों को मिला रहे हैं सर, मिला दिया। तीसरा जो पॉइंट है वो इसको बाहर से डिवाइड कर रहा है, बाह्य विभाजन। तीसरा पॉइंट इस लाइन पर नहीं है। इस पहला पॉइंट जो x1 y1 है, दूसरा पॉइंट जो है x2 y2 है। जो तीसरा जो P पॉइंट है, तीसरा जो अपना P पॉइंट है, P जो पॉइंट है वो लाइन पर नहीं है। कहाँ नहीं है, लाइन पर नहीं है। तीसरा जो पॉइंट है अपना वो लाइन पर नहीं है। तो क्या करेंगे सर, हाँ फोन की वजह से डिस्टर्ब हो गए हैं, तो फोन आ रहा है, कोई ना, ठीक है हो जाएगा। तीसरा जो पॉइंट है वो XY है और इस लाइन पर नहीं है, लेकिन इस लाइन को सर M1 रेशियो M2 में डिवाइड कर रहा है, M1 अनुपात M2 में डिवाइड कर रहा है। जो तीसरा जो पॉइंट है इस लाइन पर नहीं है, लेकिन लाइन को 2 भागों में डिवाइड कर रहा है। वो कौन कौन से भाग, M1 अनुपात M2 में उसको डिवाइड कर रहा है तीसरा पॉइंट। तो सर इसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा x M1 x2 माइनस M2 x1 अपॉन M1 माइनस M2। क्या नया कर दिया मैंने, कुछ भी नया नहीं किया सर। वो का वही फॉर्मूला, वो के वही M1 M2, वो के वही x1 x2, x1 y1, x2 y2, सब वो का वही है। लेकिन सर नया ये क्या, फॉर्मूले में क्या लगा दिया, माइनस। जो आंतरिक विभाजन का जो फॉर्मूला था उसमें मैंने क्या कर दिया, माइनस लगा दिया। क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। आंतरिक विभाजन वाले फॉर्मूले में मैंने नया क्या कर दिया, माइनस लगा दिया। इसके अलावा नया कुछ नहीं किया है ना। y वाला फॉर्मूला भी सेम ऐसे होगा, m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। समझ गए, ये हो गया बाह्य विभाजन। ये क्या हो गया, बाह्य विभाजन। ठीक है, आगे नेक्स्ट वीडियो करते हैं। जय हिंद, तब तक के लिए।